कि 12 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक फैसला 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बनने वाले बेंच ने कलअदम करार दे दिया। अब मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय बाकी तमाम जमातों के दरमियान तकसीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा वफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब कुछ आदाद शुमार हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कुल 22 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बलियों की बात करें तो 55 नशस्तें हैं। अब इसको आगे मज़ीद सेग्रीगेट करते हैं तो जो कौमी असम्बली है उसमें PMLN के पास 14 नशस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 और JUIF के पास 3। पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो कुल 27 नशस्तें हैं जिनमें ख़वातीन के पास 24 और अक़लियत के पास 3 नशस्तें हो सकती हैं। PMLN के पास 23, पीपल्स पार्टी के पास 2, PMLQ के पास 1 और IPP के पास भी 1। KP के असम्बली की बात करें तो कुल 25 नशस्तें हैं, ख़वातीन की 21 और अक़लियत के पास 4, जिनमें JUIF के पास 10, PMLN 7, पीपल्स पार्टी 7, ANP 1। और सिंध असम्बली की बात करें तो ख़वातीन के पास 2 और अक़लियतों के पास 1, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और MQM के पास 1 है। तो ये थे तमाम स्टैट्स। और अगर देखा जाए तो मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद पावर कॉरिडोर्स में होने क्या जा रहा है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर ज़रा रोशनी डालें। शुक्रिया मुनीज़े, बड़ा दिलचस्प सवाल और अच्छी ओपनिंग किया आपने। मुस्तकबिल का नक्शा क्या होना है, सबको फैसला आ गया, मखसूस नशिस्तों का सबको पता चल चुका है। अब पुरानी बात हो गई है। अब इससे आगे चलते हैं। आगे ये है अब कि मखसूस नशिस्तें आने के बाद ये सबको पता था कि यही फैसला आना था, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था वो एक लंबी कहानी आप सुना चुकी हैं, वो सबको पता है कि यही फैसला होना था। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये फैसला खुशाइन है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा है और ठीक हुआ है। हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि इस फैसले आने के बाद अगर आप गौर करें, जो आपने अभी डिटेल बताई बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, इसको इतने मिल जाएंगे, इसको इतने मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि अब आपको सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत जो है वो मिलने जा रही है। और अब बहुत खुशी की बात है कि काबिल इंतराम मौलाना फजलुर रहमान की भी जरूरत अब इस गवर्नमेंट को नहीं रही है, क्योंकि जो भी अफराद, आप जरा थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, ईरान की तरफ चले जाए। अगर ईरान ने मार खाई है अच्छी जंग लड़ने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ गद्दारे वतन जो ईरान में थे उन्होंने तबाही मचाई और नुकसान पहुंचाया ईरान को। अब इस मुल्क में गद्दारे वतन खत्म होने जा रहे हैं, वो BLA के हो, वो बलोचिस्तान में, वो KPK में हो। एक अच्छी हुकूमत आ रही है और मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद मुनीज़े मुल्क तरक्की करेगा और बेहतरी की गामजन हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मसर बल्ला साहब आप क्या कहते हैं? शहजाद भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करते हैं, क्योंकि वफाक में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या बाकी रह जाते हैं? मुनीज़े, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने पता नहीं तरक्की और खुशहाली कहाँ से तलाश कर ली है। कल का जो फैसला आया सामने, उससे देखिए हमारे कितनी अखलाकी पस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं हम। चले अदालत से जो फैसला आया, 8 सीनियर जजेस का फैसला, 7 जूनियर जजेस ने नया फैसला दे दिया जी। फिर आपको ये भी पता है कि नज़र सानी अपील थी। नज़र सानी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने नज़र अव्वल की हो रिव्यू में। तो इसमें 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने नज़र अव्वल की ही नहीं थी, वो नज़र सानी कर रहे थे। अब इसकी बहुत सी तौजीहात पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं सियासी जमातों के एक अखलाकी पहलू पर बात करूँगा कि जैसे मेरा, शहजाद हुसैन भट्ट का और सलमान आबद साहब का तीनों के एक एक प्लाट है, उसके सामने 6 प्लाट पड़े हुए हैं जो मुनीज़ मोइन के हैं। अब मुनीज़ मोइन के 6 प्लाटों का फैसला होना था कि ये मुनीज़े के हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें ये कहा गया कि तुसी प्लाट वाड़ लो ये, या हमें दे दिए गए। अब ये हमारी अखलाकियात है कि हम के नहीं जी, हमारा हक ही नहीं, हम नहीं लेते। गुजारिश ये है कि
हमारी किसी भी सियासी जमात का, ना मुस्लिम लीग नून का ज़मीर जागा, ना पीपल्स पार्टी का, ना MQM का, हत्ता कि मौलाना साहब का ज़मीर भी नहीं जागा। वो तो एक दीनी जमात है कि भाई ये हमारा हक नहीं है, हम नहीं लेते। मैं शाबाश देता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक को कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के मौके पर, और वो डॉक्टर चीमा साहब जो थे वज़ीराबाद के, उनको कि उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं जीते, हमारी ये सीट ही नहीं है। तो उन्होंने वो सीट ना लेकर एक बड़े सियासी किरदार का मुजाहरा किया था। आज अगर हमारी सियासी पार्टियों में कोई अखलाकियात होती या अखलाकी तौर पर ये पार्टियां पस्ती का शिकार ना होती तो इनकार कर देती। देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है क्योंकि अभी तक इंडिविजुअल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सलमान आबिद साहब से पूछ लेते हैं। सलमान साहब, आपको वो वाकया भी याद होगा जब मुस्लिम लीग नून से जो सेनेट में आज़ाद उम्मीदवारान थे, वो सारा किस्सा मैं चाहती हूँ आप शेयर करें हमारे साथ। तब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है? देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस फैसले के बाद जो आपने कहा ना कि PTI क्या करेगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहला इम्पैक्ट तो हो गया है ना। ये हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है और उसको अब बहुत सी छोटी जमातों की, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बचाने के लिए उनकी सियासी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हुकूमत इस पर खुश है। दूसरा बड़ा हुआ कि PTI की जो अददी तादाद है उसको आपने घटा दिया। जो उनकी सीटें बनती थी वो आपने उनको दी नहीं, आपने वो उन जमातों को बांट दी जिनकी वो बनती नहीं थी। अब वो जमातें खुश हैं। तीसरा ये इम्पैक्ट हुआ कि अब KPK की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आपने तलवार लटका दी है और वहाँ से अब फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा और वहाँ से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ मौलाना फजलुर रहमान को राम करने के लिए KPK की हुकूमत उनको भी दी जा सकती है और यह हुकूमत की तब्दीली होगी। क्योंकि अगर KPK की हुकूमत ने एक ऐसा मूड इख्तियार किया बानी PTI के कहने पे जो मुज़ाहमत का होगा, तो उसके नतीजे में KPK की हुकूमत भी मुस्तकबिल का दाव लग जाएगी। फिर आपका अदालती फ़ैसला, ये जो मुतनाज़ा फ़ैसला आया है, इससे अदालत की जो माशाल्लाह तौक़ीर हुई है वो आज के अखबारात में उठा कर देख लें और सोशल मीडिया पे देख लें। कोई एक ऐसा बंदा कानूनदान नहीं है जो इस फ़ैसले की हिमायत करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये फ़ैसला ही बड़ा अजीब व गरीब है। अच्छा, अब इससे एक और काम होगा। ये जो पोलराइजेशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब जंग हुई तो हमने देखा कि पोलराइजेशन खत्म हो गई, सारी कौम एक हो गई। अब आप दोबारा जो है उस पोलराइजेशन को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ आपने ये सियासी फैसला कर दिया मखसूस रिश्तों का, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के अरकान जो है 26 के करीब, उनकी रुकनीत, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला कर लिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत अब महाजराई की तरफ बढ़ेगी, तनाव की तरफ बढ़ेगी, टकराव की तरफ बढ़ेगी, पोलराइजेशन हो सकती है इस फैसले से। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रही हैं, क्या वाकई इससे सियासी तनाव बढ़ेगा? क्योंकि इस फैसले के सियासी असरात क्या हो सकते हैं और अदालती असरात क्या देख रही हैं आप? इस फैसले के बाद तो वो कहते हैं कि आईन और कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या मैं कहूँ, मतलब मेरे तो अल्फाज ही शर्मिंदा हो गए कि इसके ऊपर बैठ के, इस बहस के ऊपर हम लोग भी बैठ के बहस क्यों कर। जो वो कहते हैं कि आइन और कानून की धज्जियां बखेरी गई, जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नई सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस ने अपने सीनियर के जजेस का जो फैसला वो किया। बाकी आप ये हुकूमती पार्टीज की बात कर रही हैं। चले, नून तो जिस तरीके से 17 सीटों के ऊपर ठोस धांधली से बैठी हुई है और दिखा रही है, हमें चिढ़ा रही है, अता तारड़ वाला इशारा कर रही है कि ये है तुम लोगों का आइन। पीपल्स पार्टी और JUI किस मुंह से ये लेंगी? वो तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। मैं पूछना ये चाहती हूँ मौलाना से भी और बाकी लोगों से भी जो आयतें पढ़ के सुनाते हैं, क्या हासिफों के लिए भी कोई आयत है? क्या वो आयत भी हमें सुना देंगे कि वो लूट मार का जो माल है वो कैसे उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं? अब इनकी जमहूरियत की बालादस्ती और सारी वो सिविल और भी खुदा जाने किस कौन सी बालादस्ती। अभी क्या कहते हैं, सलमान साहब ने कहा, मैंने लिखा भी था कि हुकूमत, किसी ने कहा कि हुकूमत खुश होगी। हुकूमत क्यों खुश होगी? मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ सायरा जी, और मैं चाहती हूँ मजहर बरलास साहब से मैं डिबेट को ओपन करूँ। सायरा जी, जब डिबेट ओपन होगी तो फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बरलास साहब, आप मुझे बताएं कि एक सुनामी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस फैसले के बाद, कब आएगा ये सुनामी? ये गुजारिश ये है, ये जो बात अभी सलमान आबिद साहब ने की ना पंजाब असम्बली वाली, अगर वहाँ अरकान गुत्थम गुत्था हुए हैं, हुल्लड़बाजी हुई है,
तो आप पीटीआई के तो 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो भाई वो जो नून वाले वहाँ फूलों के हार लेकर खड़े थे वो क्या गुत्थम गुत्थम नहीं हुए थे? तो आप स्पीकर हो के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर ये सायरा जी को पता है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो नाइंसाफ़ी तो आपने रेफरेंस भेजने से शुरू कर दी, नाइंसाफ़ी तो आपने मुअत्तली से शुरू कर दी। अच्छा, ये नाइंसाफ़ियाँ वफाक में भी होंगी, ये सूबों में भी होंगी, ये केपी में भी होंगी। और ये सही बात इन्होंने की है कि मौलाना साहब कहीं रोए पीटे हैं कि जनाबे वाला पीडीएम का तो सारा काम मैंने किया था, और उस वक़्त जनरल बाजवा के कहने पे ये ओपन है। अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की हुई हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने रजीम चेंज किया। तो अब मौलाना साहब कहीं रोए पीटे कि जनाब मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आया। तो अब सही बात है, कोशिश की जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको हुकूमत दी जाए। अब देखिए, कल के इन फैसलों के बाद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून, जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा उठ गया है। अब इस जनाजे के बाद लोगों के पास क्या रास्ता है? लोगों के पास आखिरी रास्ता अदालत थी। अच्छा। तो अदालत ने तो लोगों को जवाब दे दिया, लोगों के हकूक जो हैं उनको कुचल के रख दिया। तो अब लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो एहतजाज करेंगे और वो करेंगे। शहजाद भट्ट साहब, आप बताएं, अदालत को तो सिर्फ स्टैट्स मैटर करते हैं, ये बरलास साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है ना, क्योंकि डिबेट ओपन हो गई है। सबसे पहली बात तो प्लाटो की मिसाल बड़ी अच्छी मजहर बरलास भाई ने अभी दी। और यार मजहर भाई जिनके लवाकीन फौत हो जाते हैं ना, सारा खानदान फौत हो जाता है, तो उसके बाद वो सारी जदादें जो होती है ना प्लाट, उस पर लूटमार हो जाती है, हुकूमत को मिल जाती है, हुकूमत जब्त कर ले। नहीं, वो माले गनीमत बात की बात होती है जब जंग लगी होती है, जब लवाकीन फौत हो जाते हैं ना, तो फिर वो माले गनीमत हुकूमत का माल होता है, मुफ्त का माल नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो आप पंजाब असेंबली में फरमा रहे हैं ना कि वो बैन कर रहे हैं, 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है पंजाब असेंबली में, और उसकी फुटेज है। अगर आप अच्छे ममालिक को देखें ना, आप मिसाल दें फ्रांस की, आप मिसाल दें न्यूजीलैंड की, क्या वहां हरकत होती हैं, इस तरह जुर्माने नहीं लिए जाते। अब इनसे गुल गपाड़ा करने वालों से पैसे लिए जाएंगे कि ये हराम की कमाई है। सियासत ये तरीका है, वतीरा है कि पंजाब असेंबली में आकर किताबें वज़ीर खजाना के मुंह पर मार दो। नहीं, ये तरीका तो सरीहन गलत है। सायरा जी, आप क्या कहती हैं? मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 20 लाख रुपए के पहले जो ग्रीन लाइन पहले कलर किया फिर उखाड़ी, उसका तो हिसाब दें। जो 10 खरब की करप्शन हुई है उसका तो हिसाब दें। जो बाकी ये आटे में गंदुम स्कैंडल आया, हर तरह के स्कैंडल आए, उसका तो हिसाब दे दें। फिर ये जो मराद बंदर बांट की जा रही है, और इन क्या कहते हैं कि इन बाबुओं के लिए अरबों रुपए की गाड़ियां आई, खुदा के वास्ते दोबारा इलेक्शन मत करवाइएगा। जो मेरा पैगाम जहां तक पहुंचे। सलमान आबिद साहब, क्या इसी के लिए तो नहीं कहते अभी आगाज इश्क है, होता है क्या, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत का तमाशा है, ये कोई कल पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में नहीं सजा। माजी में भी हुक्मरान जमात जब अपोजिशन में थी, कुछ इसी किस्म का मंजरनामा वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में दिखाया करती थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। महाजराई की जो पॉलिटिक्स है, असम्बलियों के अंदर जो सियासत होती है, तोड़ फोड़ होती है, गालम गलोच होती है, ये सब हमने देखा है, ये नई चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, एक कानूनी जंग थी, वो पीटीआई हार चुकी है या उसको हरा दिया गया है। अब वो रास्ता बंद हो चुका है, अदालत का फैसला आ चुका है, अब इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई को महदूद कर दिया गया है उसके अददी तादाद के अंदर। अब एक ऑप्शन उनके पास बचता है सियासी, कि वो मैदान में निकले, एहतजाज करें, अपना मुज़ाहमत करें। लेकिन वो भी पीटीआई की जो इस वक्त की अंदरूनी हालात हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि पीटीआई कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सकेगी। पीटीआई तो अभी अपने अंदर लड़ रही है, अपने लोगों के अंदर उनके गिले शिकवे और बदगुमानियां आ रही हैं, तो इसलिए तहरीक चलाना भी जो है वो इस वक्त उसका इम्कानी मंजरनामा बड़ा सलमान आबिद साहब, बज़ाहिर आसान नहीं लग रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इस फैसले को किसी भी तरह ऑब्जर्व कर सके, लेकिन फैसला आ चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि अपोजिशन को चाहिए कि हमारे साथ आए और हम मिलकर काम करते हैं।